काफी लोगों ने परमिशन की भी कही, 5 बजे तक का परमिशन था, तो आपने यहाँ पर क्यों नहीं कहा, आपने तो बच्चों को जो है छोड़ दिया। यार दुनिया में किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, कहीं पर भी अगर तुम सरकार की किसी नीति के विरोध का तुम करते हो उसके, कि हाँ भैया आप ये जो काम करवा रहे हैं ये गलत करवा रहे हो और हम इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे, तो क्या सरकार तुमको उस जगह के लिए परमिशन देगी? क्या सरकार तुमको कभी भी ये बात कहेगी कि नहीं नहीं, हमारी नीतियों का विरोध करने के लिए आइए हम आपको परमिशन देते हैं और जा करके हमारा विरोध करिए? भाई मीडिया ऐसी तैसी कर देगी गवर्नमेंट की, 2 मिनट में ऐसी तैसी वहां पे कर देगी। और आप ये सोचते हैं नहीं परमिशन 5 बजे तक है तो 5 बजे तक ही करना चाहिए, तो ठीक है भुगतिएगा, फिर सेंटर में जाइएगा। तो गर्दनी बाग में बीपीएससी का इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, आप हमको एगो परमिशन लाके दिखा दीजिए। 2017 में सीजीएल का इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, एगो परमिशन लाके आप हमको दिखा दीजिए। प्रोटेस्ट कभी भी बच्चों परमिशन से नहीं लड़े जाते हैं, समझदार हो तुम किसी भी शिक्षक से पूछो, और स्पेशली उस शिक्षक से पूछना जिसने आंदोलन किया है। पटना के सारे शिक्षकों से पूछिए, खान सर से पूछिए, वहां पर रहमान सर से आप वहां पूछिए, ठीक है, रहमांशु सर है यहाँ पर, आप उनसे पूछिए जिन्होंने बीपीएससी को लीड किया। कितने दिन का यहाँ गर्दनी बाग का प्रोटेस्ट का परमिशन था, एक सिंगल डे का नहीं था, लेकिन बच्चे दिन में भी रुकते थे, रात में भी रुकते थे। ठीक है, सरकार कभी भी कहीं पर भी किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कभी भी आपको अलाउ नहीं करेगी कि आप पूरी तरीके से प्रोटेस्ट करिए, कभी भी नहीं करेगी अपनी नीतियों के खिलाफ। किसान आंदोलन आपका जीता जागता सबूत है। देखो किसानों को यहाँ कितने दिन तक बैठना पड़ा, किसान आंदोलन में कौन सा परमिशन था किसी के पास में? समझा करो यार। देखो मैं बहुत ज्यादा नहीं चाहता हूँ, और भाई जो सारी चीजें अंततः निकल करके आई वो छोटे मोटे मनमुटाव थे, ठीक है भाई, बट मुझे लगता है कि ये दो तीन चीजें तुम्हारे दिमाग में अगर नहीं निकली ना, तो तुम गलत को भी सही मानना शुरू कर दोगे और उस अंधकार में जीना शुरू कर दोगे। ये कभी मत करना, ठीक? कल के दिन अगर तुम्हारे अधिकारों का कहीं पर भी हनन हो रहा हो तो तुम स्वैच्छिक हो अपने देश में। तुम यहाँ पर पाकिस्तान में नहीं बैठे हो, ये सरकार अंग्रेजों की सरकार नहीं है, ये तुम्हारी खुद की सरकार है, तुम्हारा खुद का देश है। तुम वहां स्वतंत्र हो कहीं पर भी शांतिपूर्ण तरीके से बैठ करके अपनी बात को कहने के लिए। तुम्हारी आजादी है, तुम्हारा ये हक है। और वहां पर पुलिस वुलिस कुछ नहीं होती है, कोर्ट जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, सर्वोपरि होता है। आज मेरे ऊपर में 10 धारा पुलिस लगा दे, बट पुलिस को ये साबित भी तो करना पड़ेगा ना कोर्ट में जाकर के कि ठीक है भाई, रामलीला में यहाँ पर ये व्यक्ति के ऊपर में 323 लगा दिया, 302 लगा दिया, साबित करके दिखाओ कि हम अटेम्प्ट कर रहे थे, किसी का अटेम्प्ट टू मर्डर कर रहे थे। किसी ने स्वैच्छिक रूप से गिरफ्तारी मांगी, हमने स्वैच्छिक रूप से अपनी गिरफ्तारी दी, डिटेन दिया हमने वहां पर, तो कैसे कोई धारा लगा सकता है? तो इसीलिए मैंने कहा पढ़े लिखे बन करके समझदारों वाली बातें करो, अनपढ़ गंवारों वाली बातें मत किया करो। ये अगर इस गुमराही में जीने लगे ना बच्चों, तो तुम्हारा भविष्य में बहुत नुकसान होगा। अभी तुम बच्चे हो, अभी आगे जाना पड़ेगा, कल के दिन तुम्हारी नौकरी लग जाए, सरकार तुमसे काम करवाए और उसके बाद में तुम्हारी सैलरी ना दे। देखो बिहार में कितना सारा टीचर लोग है, सड़क पर बैठा रहता है, सालों साल बैठा रहता है। तो यहाँ पर उस चीज में जीना मत शुरू किया करो कभी भी। किसी चीज को एक्सेप्टेंस मान करके उसी में जीना अपने आप में गलत बात है, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो गलत है सो गलत है, हम उसका विरोध करेंगे, सही तरीके से करेंगे और बिल्कुल सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे। सरकार भी तो हमारी है, और क्यों नहीं सुनेगी हमारी बात? हम बच्चे हैं, उनके क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? हम कौन सा वहां पर मारपीट कर रहे हैं, अगजनी कर रहे हैं, लाठी भाला फेंक रहे हैं किसी के ऊपर में? ठीक है, तो ये आगे से ये 2-3 चीजों का डर मत रखना। बाकी तुम लोग अपने अपने अदर टीचर से भी संपर्क करके पूछ सकते हो, जो हमने एफआईआर वाली बात बताई, ठीक है, और बाकी जो है परमिशन वाली बात बताई। बहुत बहुत समझदार लोगों को मेरी बातें समझ में आएंगी अभी।